सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में स्वागत है। ये क्लास हमारी बेस्ड है नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की आवश्यकता। मापन की भौतिक विज्ञान में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। हम जब डेली लाइफ में देखेंगे तो हमें हर इवेंट्स या जो भी घटना की स्टडी करनी है या जो भी ऑब्जेक्ट दिख रही है उसकी स्टडी करनी है या उसके बारे में जानना है, तो हम हमेशा मेजरमेंट करके ही पता करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है। जैसे हमें ये लाइनें दी हुई हैं, तो इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसके बारे में हम बिना मेजरमेंट के हम नहीं बता सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसी तरह से ये स्क्वायर रेक्टेंगल दिए हुए हैं, सर्कल दिए हुए हैं, हमें जो कुछ भी जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमें उसको प्रिडिक्ट करने के लिए किसी को बताने के लिए हमें उस डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली मेजर करना ही पड़ेगा। तभी हम किसी को बता सकते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं। और हमें कोई वस्तु अगर चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, तो जब तक हम उसके मास को या द्रव्यमान को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे हमें कितनी मात्रा में चाहिए, क्या चाहिए। और इसी तरह से हम कोई लिक्विड चाहिए तो उसके लिए हमें उसका वॉल्यूम मेजरमेंट करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे हमें कितनी मात्रा में क्या आवश्यकता है, या जो दिया गया ऑब्जेक्ट है लिक्विड है वो कितनी मात्रा में है। तो इन डेली लाइफ एवरी इवेंट एवरी मोमेंट हम बिना मेजरमेंट के हम कोई भी बात अपनी कह नहीं पाते हैं। कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से कही जाए, हम मेजरमेंट के जो हमारा मेजरमेंट है उसी पे आधारित हमारा जो वर्क है वो होता है। तो सबसे पहले ये हमारी मेजरमेंट की आवश्यकता डेली लाइफ में है, तो इसलिए हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट एक्चुअली होता कैसे है। मेजरमेंट जो होता है हमारा, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं। भौतिक राशियों का मेजरमेंट होता है, यानी जो भी भौतिक राशियां हैं उनका हम मेजरमेंट करते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। मेजरमेंट हमारा जो होता है मापन, वो दो भागों में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। सबसे ये दो जो पार्ट हैं, पहला पार्ट है स्टैंडर्ड वैल्यू जो यूनिट कहलाता है, मात्रक, और दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कहलाता है संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इनकी दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू या यूनिट। किसी भी मेजरमेंट में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी एक स्टैंडर्ड लेंथ हो सकती है। हमने इस लेंथ को डिफाइन कर दिया 1 सेंटीमीटर। देन इस लेंथ का हम बार बार मल्टीपल करेंगे तो हमारी जितनी भी लेंथ हैं, किसी भी बुक की लेंथ है या स्टिक की लेंथ है, वो सारी लेंथ हम इसके टर्म्स में इसको बार बार मल्टीप्लाई करके हम मेजर कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने डिफाइन की, यही कहलाता है यूनिट। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड का मतलब होता है नोन, जो हमें जिसकी वैल्यू नोन हो यानी ज्ञात हो। ज्ञात लेंथ या ज्ञात द्रव्यमान या ज्ञात समय, आयतन, ये सब डिफाइन करेंगे। जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करेंगे, अब इसका हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इंटीग्रल मल्टीपल हो या फ्रैक्शनल। इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई करें या फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई करें, इससे कम लंबाई भी मेजर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबाई मेजर कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें हम कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमारा कहलाता है मात्रक या यूनिट। मेजरमेंट का पहला पार्ट हो गया हमारा यूनिट, जिसको हम यू से दिखाते हैं। ये डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट हो सकता है, या एक ही क्वांटिटी के लिए हम कई यूनिट्स डिफाइन करते हैं और उनके बीच में संबंध बताते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ, ये संबंध हमारा 10⁻² मीटर का है।
तो इस तरह से हम मेजरमेंट में स्टैंडर्ड वैल्यू या मानक मान को डिफाइन करते हैं और इसके मल्टीपल से हमें मेजरमेंट का रिजल्ट मिलता है। कैसे मिलेगा इसके बारे में और डीप में स्टडी करेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जब हम यूनिट का मल्टीपल लेते हैं, चाहे इंटीग्रल या फ्रैक्शनल, वो न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान कहलाता है। जो भी संख्या आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान कहलाएगा। तो फिर इसको हम सिंबल n से दर्शाएंगे। तो जो हमारा मेजरमेंट का रिजल्ट आया है वो अगर x है तो x इक्वल टू n इंटू यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर किसी वस्तु की लंबाई हम देख रहे हैं कि वो 5 मीटर लंबी है, तो हमने जो यूनिट डिफाइन की है हमारा 1 मीटर का डिफाइंड है। फिर जैसे हमने 5 मीटर लेंथ मेजर करनी है तो हमने 1 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर ली, यानी मानक मान। तो अब हम इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्यात्मक मान मिला 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1 मीटर यूनिट है। तो जब भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 मीटर जो लेंथ है वो मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि हमारा एग्जैक्टली 5 मीटर हो, इसका फ्रैक्शनल भी हो सकता है दशमलव में, या 1 लेस देन 1 भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमें सारे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और लेंथ और बड़ी लेंथ मेजर करनी हो तो किलोमीटर डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये स्टडी हम मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो सकता है। 10 न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये मेजरमेंट हो गया हमारा। इस तरह से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी यूनिट हम जितनी बड़ी लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू का मान, उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू कम होगी। यानी यूनिट जितना स्मॉल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा वो बिग होता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए 2 यूनिट्स हैं, u1 और u2, तो इनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। x इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 v2। अगर u1 u2 से स्मॉल यूनिट है तो n1 हमारा n2 से बिग होगा। ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम यूनिट्स पर कंसंट्रेट करते हैं। जो हमारी यूनिट्स हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली जो यूनिट्स कैटेगरी है वो फंडामेंटल यानी मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक, ये ऐसे मात्रक हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी अन्य मात्रक से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे लंबाई, लेंथ, हमारा हो गया लंबाई, द्रव्यमान, मास, लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हमारा फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये किसी अन्य यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाई नहीं जा सकती, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जिन भी क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, जिन भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, उनको फंडामेंटल या मूल राशियां कहते हैं। दूसरे प्रकार के मात्रक होते हैं डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक हैं जो किसी अन्य मात्रक से बनाए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जैसे हमारा सबसे बेसिक है एरिया का मात्रक। एरिया हमारा हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड क्वांटिटी कह देते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर हमारा जानते हैं हम लंबाई का मात्रक होता है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ये डेराइव्ड यूनिट्स हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम, आयतन, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई और मीटर क्यूब व्युत्पन्न मात्रक। इस क्लास में इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, उसके बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी।
धन्यवाद।